इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही थी सियासी खींचतान। उधर अमित शाह ने खड़ा कर दिया राजस्थान कांग्रेस में नया तूफान। विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस की सरकार का होगा सुपड़ा साफ। सचिन पायलट से पहले कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री ने थामा बीजेपी का दामन। राजस्थान में हद से ज्यादा बढ़ गई अनबन। अमित शाह ने दूर कर दी बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन। सचिन पायलट ने किया इशारा, केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस से कर लिया किनारा। अब बीजेपी के टिकट पर अशोक गहलोत के सामने सीना तान कर खड़ा होगा एक कद्दावर नेता। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में बीजेपी की हार ने कांग्रेस को खुश करने का मौका दिया। ऐसे समय में बीजेपी कर्नाटक की जंग हार गई जब देश के कई और राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले। लेकिन कर्नाटक की इस लड़ाई के बाद पीएम मोदी और शाह की जोड़ी ने 2024 के लिए मोर्चा खोल दिया है। इधर कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ की तैयारी चल रही थी। उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस को ऐसा झटका लगा है जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गले की फांस बन जाएगा। राजस्थान के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये कद्दावर नेता कौन है जिसके बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस सरकार की धड़कनें बढ़ गई हैं और बीजेपी में शामिल होकर इसने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे अमित शाह के इशारे से पूरा खेल हो गया। हाल में राजस्थान में सचिन पायलट ने 5 दिनों की जन संघर्ष यात्रा निकाली थी। अजमेर से 125 किलोमीटर का सफर तय करके ये यात्रा जयपुर पहुंची थी। इस यात्रा के दौरान सचिन पायलट ने छोटी छोटी सभाएं भी की थी। यात्रा से पहले सचिन पायलट ने कहा था कि ये यात्रा भ्रष्टाचार और युवाओं के संरक्षण के लिए थी। राजस्थान में हर कोई जानता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुर्सी की खींचतान चल रही है। गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट घूम घूम कर एक फौज तैयार कर रहे हैं। जानकारों की माने तो वक्त आने पर सचिन पायलट या तो कांग्रेस को गहरा घाव देंगे या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में जब तक अशोक गहलोत हैं तब तक पायलट का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। तो फिर पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है बीजेपी की शरण में जाना। पायलट का पूरे राजस्थान में जलवा है और इधर वसुंधरा राजे से जनता नाराज है। ऐसे में सचिन पायलट को बीजेपी में इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके संकेत भी अब साफ मिलने लगे क्योंकि सचिन पायलट के करीबी और केंद्रीय मंत्री सुभाष महारिया ने कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी का दामन थाम लिया। सुभाष महारिया की गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती है। 2014 से पहले वो बीजेपी में थे, लेकिन 2014 में टिकट बंटवारे से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। महारिया 3 बार बीजेपी की सरकार में सांसद रहे और अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे। कहते हैं जब वो बीजेपी से अलग हुए थे तब सचिन पायलट ने ही उनको कांग्रेस ज्वाइन कराया था और अब जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है तो ये इशारा भी सचिन पायलट का ही है। सूत्रों की माने तो अभी और भी लोग राजस्थान में बीजेपी का दामन थामेंगे और उसके बाद सचिन पायलट भी शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, आगे इसका असर लोकसभा पर भी पड़ेगा। सुभाष महारिया की गिनती शेखावटी के बड़े जाट नेताओं में होती है। ऐसे में जाट फैक्टर भी बीजेपी के काम आ सकता है। सचिन पायलट से पहले महारिया का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।